लवलीज, मेरा नाम है आरजे महक और आज मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करने वाली हूँ कि कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कितनी लाइफ होती है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मस्कारा की। मैक्सिमम 1 ईयर, क्योंकि ये लिक्विड होता है इसीलिए एक बार इसको अनपैक करने के बाद यानी कि पैकेजिंग खोलने के बाद हम जैसे खोलते हैं इसमें तो एयर जाती है और बैक्टीरिया ग्रो करने के जो चांसेस होते हैं वो लिक्विड प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। और दूसरी एक बात ये है कि आपकी जो मस्करा है आप उसको सीधा अंदर वॉन्ड डालोगे और बाहर ही लाओगे। ठीक है, इसको पंप नहीं करना है आपको, अंदर बाहर ऐसे आप करोगे तो एयर उसमें ज्यादा जाएगी और आपकी मस्करा है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई पेंसिल की जो लाइफ होती है मैक्सिमम 1 साल होती है। खैर हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल से मेरी जो आई पेंसिल्स है वो लगभग 2-3 महीने में ही खत्म हो जाती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप शार्प करने वाली आई पेंसिल्स यूज करते हो तो हर बार आप उसे शार्प करते हो तो क्लीन हो जाता है, तो उसके जो बैक्टीरिया लगने के और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप शार्पनर भी यूज करते हैं तो मेडिकल स्टोर यानी कि केमिस्ट की शॉप में आप जाइए और उससे बोलिए कि मुझे स्पिरिट चाहिए। आपके शार्पनर को एक कॉटन में रबिंग अल्कोहल यानी कि स्पिरिट लीजिए और उससे आप क्लीन करते रहिए। तो हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी स्किन की बात है, हमारी आंखों की बात है और हमारी फेस की स्किन स्पेशली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आई पेंसिल के बाद अब बारी आती है लिक्विड आईलाइनर की। वेट होने की वजह से आप जब भी उसका पैकेजिंग खोलते हो उसके बाद 1 साल के अंदर आपको आपका लिक्विड लाइनर है वो यूज कर देना है। कई बार आपने देखा होगा कि अरे ये अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा है, इसमें लंप हो गए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी जो बातें हैं वो ये दर्शाता है कि आपकी प्रोडक्ट है अभी उसको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में पानी कतई नहीं डालें। उसके बाद आती है बारी क्रीम आई शेडो की, क्योंकि ये वेट होता है अगेन तो बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए 9 से 10 महीने के अंदर आपको आपके जो क्रीम आई शेडोज है उसे यूज करके बाय बाय बोल देना होता है। लेकिन हमारा जी नहीं चलता है, हाँ इतने महंगे कॉस्मेटिक्स में तुम 9 महीने 10 महीने में कहाँ इसको डिस्कार्ड करने की बात करती हो। लेकिन उसके बाद भी हम, मुझे पता है 2-2 साल तक लोग यूज करते हैं। और आपकी वैनिटी में आप जाके चेक करिएगा कि प्रोडक्ट्स 2 साल 3 साल पुराने हैं, प्लीज उन्हें बाय बाय बोल दीजिए और नए प्रोडक्ट्स खरीदने का टाइम अभी आ गया है। पाउडर आई शेडो होते हैं वो ड्राई होने की वजह से 1.5 साल तक आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है लिपस्टिक एंड लिप लाइनर्स की। लिपस्टिक की एक्सपायरी डेट है 2 साल यानी कि 2 इयर्स। अब देखिए आपकी वैनिटी में जाके अरे 3 साल, अरे 4 साल, अरे 5 साल पहले की लिपस्टिक हमने संभाल के रखी है जैसे कि म्यूजियम में रखने वाले हैं एंटीक के तौर पे। ऐसा मत करिएगा, आपके लिप्स को भी कल जाके ज़्यादा डार्क हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज आप करते हो बारी बारी, उसकी वजह से। अब बारी आती है सनस्क्रीन्स की। 2 साल 2015 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 2017 तक मुझे ये खत्म कर देना है। उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की और कंसीलर्स की। मैक्सिमम 1 साल तक आप उसे यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप यूज ना करें। एक बार आपने पैकेजिंग खोल दिया उसके 1 साल के अंदर ही आपको आपकी चीजें खत्म कर देनी होती। आपको याद नहीं रहता है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपकी वैनिटी में है तो शार्पीज यानी कि जो स्केच पेन आती है, मार्कर आता है, उसके पीछे आप कहीं भी लिख दो या फिर कहीं पे नोट कर दो। आई नो थोड़ा काम आपका बढ़ेगा लेकिन हमारी स्किन के लिए इतना तो बनता है। उसके बाद बारी आती है लिप बाम की। 1 साल के अंदर आपको उसे यूज कर देना है। अब बारी आती है हमारे प्रेस पाउडर्स की। उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है मैक्सिमम 2 साल। 2 साल के अंदर अंदर हमें हमारे प्रेस पाउडर्स होते हैं वो यूज कर देने होते हैं। तो कई बार लोग बड़े ही सेंटिमेंटली अटैच हो जाते हैं अपने कॉस्मेटिक्स के साथ, तो अपनी स्किन से ज्यादा कोई नहीं होता है। अब बारी आती है ब्लश की। ब्लश जो प्रेस पाउडर के फॉर्म में होते हैं, जो ड्राई होते हैं, तो आप 1.5 साल तक उसे आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो क्रीम ब्लश होते हैं, हालांकि मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं यूज नहीं करती हूँ, तो क्रीम ब्लश जो होते हैं वो अगेन जेल फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा वेट होता है, तो मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपको यूज कर देना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया वैसे कि जेल फॉर्मूला है, वेट जो भी चीजें हैं वो जल्दी उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब आती है बारी नेल पॉलिश की। नेल पॉलिश है
1 साल तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, अच्छे से आप स्प्रेड नहीं कर पाते हो, उसका मतलब है वो नेल पॉलिश खराब हो गई। उसके बाद बारी है बीबी क्रीम की। बीबी क्रीम्स के पीछे यूजुअली लिखा होता है, पर अगर ना भी लिखा हो तो 1 साल मैक्सिमम है। तो एक्सपायरी डेट को प्लीज़ हमें पढ़ना चाहिए खरीदने से पहले, यूज़ करने के वक्त। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके कॉस्मेटिक्स है वो आप देखना, उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि डायरेक्ट सनलाइट आती है वहाँ पे आपको नहीं स्टोर करने हैं, आपको उसे डार्क प्लेस में स्टोर करने हैं, और आपको फ्रिज में नहीं रखने हैं कोई भी प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो चीज़ अगर आप बाहर निकालते हो तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है, तो भी आपका प्रोडक्ट खराब होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट शेयर योर प्रोडक्ट्स विथ एनीबडी, क्योंकि किसी को कुछ स्किन का प्रॉब्लम होता है तो वो शायद वो प्रोडक्ट यूज़ करे और फिर हम करें तो हमें भी हो सकता है। अगर किसी ने लिपस्टिक आपकी शेयर करी है तो आप उसे टिश्यू से बुलेट को थोड़ा सा वाइप करिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। अगर हमसे कई बार है ना प्रोडक्ट्स नीचे गिर जाते हैं या कई बार हम कहीं भी रख देते हैं, तो उसके बाद उसे रबिंग अल्कोहल यानी कि स्पिरिट, मैंने जो बताया, वेट टिश्यू है या कॉटन से उसे क्लीन करना भूलिएगा मत। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स कि आपके जो कॉस्मेटिक्स है, आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, उसकी एक्सपायरी डेट कहाँ तक होती है। आई होप ये मेरा जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल रहा होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, और कमेंट बार में आप लिख भेजिए आपके सजेशंस हैं, आपके कुछ रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।